हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा पेपर 1 यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पे। ओके, सो देखते हैं क्या रहता है हमारा टारगेट। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यू डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्लिक करना है ना। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे? जो आप इस एमसीक्यू के नोट्स है या जो फिलर फॉर्म की तरफ से आपको नोट्स मिलते हैं वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप इस वेबसाइट पे जाओ www.ugc-net.com, इस पे जा सकते हैं और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन है तो फिलर फॉर्म के नाम से इसको भी आप इंस्टॉल करो, वहां से आप मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस दे सकते हैं। ओके, सो ये 2 PM का जो क्लास है एमसीक्यू क्लास पीवाईक्यूज क्लास रहता है रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। सो इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ठीक है, सो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं यहाँ से। ठीक है, सो गाइज जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करो इसको और लाइक भी करो सब। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अपना थम्स अप दे दीजिए, देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। Are you ready? Yes. So let us begin then. Let us get started. Let us start. So let's begin. ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। डायोक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, डायोक्सिन्स कहां से निकलते हैं? ए वेस्टलैंड्स, बी पावर प्लांट्स, सी शुगर फैक्ट्रीज, डी कंबशन ऑफ प्लास्टिक्स। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। डायोक्सिन्स कहां से निकल के आते हैं ये बताना आपको। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहते हैं? कंबशन ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, कंबशन ऑफ प्लास्टिक्स से डायोक्सिन्स बनते हैं। ओके, तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। डायोक्सिन्स कैसे बनते हैं? जब हम बर्न करते, जलाते हैं क्लोरीन बेस्ड केमिकल कंपाउंड्स को और उसके साथ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तब क्या बनता है? डायोक्सिन बनता है। ओके, तो इसका मेजर सोर्स क्या है? एनवायरमेंट। कैसे आते हैं डायोक्सिन्स? तो जब हम मतलब वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स हम जलाते हैं, ठीक है, तो या हम बैरल्स को जलाते हैं तो वहां से क्या निकल के आते हैं? डायोक्सिन्स। ओके, सो आई होप यू गॉट। इसको नोट डाउन करो, ऐसे डीपली आपको भी पढ़ना है। ठीक है, यस। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस आर, बायोगैस के मेन कंस्टिट्यूएंट्स कौन से है? ए मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, सी है मीथेन हाइड्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, डी है मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो जो है ये दो मेन कंस्टिट्यूएंट्स है किसके? बायोगैस के। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। एसेंशियल एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसेंशियल कहता है कि यानी अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे कि यानी बहुत सालों पहले भी और आज भी जो एनवायरमेंट है वो पूरा खराब हो गया है ना, पोल्यूटेड है, डिग्रेडेड है। तो रीजन क्या कहता है कि जो पॉपुलेशन की वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है, मतलब वही कारण हो सकता है। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली
यानी पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, यह इसका कहना का मतलब है। सो असर्शन और रीजन आपको बताना है। फिर अब यहां से आपको क्या बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। तो सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुरंत आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, यानी ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, दोनों करेक्ट है, बट आर जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, इसका कारण ये नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उससे से हो जाएगा, नहीं, तो डिफरेंट है। मतलब एनवायरमेंट डिग्रेड होता है फैक्ट्रीज चलाने से, ज्यादा फैक्ट्री जब हो जाएंगी, है ना, ज्यादा से ज्यादा जब हम मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जलाएंगे उससे हो जाएगा, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज करने से डिग्रेड हो जाएगा, बट पॉपुलेशन ग्रो करने से कुछ नहीं होगा। यानी पॉपुलेशन ग्रो करती है, इसमें क्या है तब मतलब ये हम रीजन नहीं बता सकते इसका। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। क्लाइमेट चेंज हैज इम्प्लीकेशंस फॉर, क्लाइमेट चेंज जो इसके लिए इम्प्लीकेशंस किसके लिए है। नंबर 1 सॉइल मॉइस्चर, नंबर 2 फॉरेस्ट फायर्स, नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, नंबर 4 ग्राउंड वाटर। सो अब आपको यहाँ पे कोड चूज करना है। कोड क्या है, 1A 1 and 3, B 1 2 and 3, C 1 3 and 4, D 1 2 3 and 4। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। क्लाइमेट चेंज की जो इम्प्लीकेशंस है वो क्या मतलब किसके लिए है, ठीक है। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। ओनली 30 सेकंड आपके लिए रहते हैं, ठीक है, 30 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, बी पार्ट के 1 2 and 3, यानी ग्राउंड वाटर जो है उसके लिए इम्प्लीकेशन नहीं है किसी क्लाइमेट चेंज की, खाली है सॉइल मॉइस्चर के लिए, यानी सॉइल के लिए, फॉरेस्ट फायर्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following is not covered in 8 missions under the climate action plan of government of India। यानी जो क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है उसमें 8 मिशन जो दिए गए हैं। अब इसमें बताना आपको कौन सा नहीं है, ठीक है, उसमें कवर नहीं होता है। ए सोलर पावर, बी वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन, सी एफोरेस्टेशन, डी न्यूक्लियर एनर्जी। देखो यहाँ पे आपको 8 मिशन याद रखने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा नहीं है। सो वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। सारे पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है, हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आता है इसमें। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, कौन कौन सा आता है इसमें मिशन। नेशनल सोलर मिशन पहला आता है, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, उसके बाद नेशनल वाटर मिशन, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके बाद नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज। सो ये सारे जो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिशन जो है ये आते हैं नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज ऑन क्लाइमेट चेंज विच इज रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आया है ना, जो न्यूक्लियर एनर्जी इसका रॉन्ग है तो वो इसके साथ रिलेट नहीं करता है। सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब लाइक करो, यस, सबको लाइक आना चाहिए, जो भी क्लास देख रहा है वो लाइक करो सब। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ो और आंसर करो। द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड, यानी जो कंसंट्रेशन होती है ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है, यानी डिजॉल्व्ड सॉलिड्स जो होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, वो कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए 500 mg पर लीटर,
400 मिलीग्राम पर लीटर, 300 मिलीग्राम पर लीटर, 200 मिलीग्राम पर लीटर। सबको आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट 500 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, यानी इससे ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। किसकी? टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। चिपको मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय, चिपको मूवमेंट किसने पहले स्टार्ट किया है? ए अरुंधति रॉय, बी मेधा पाटकर, सी इल्ला भट्ट, डी सुंदरलाल बहुगुणा। सब आंसर करो। वेरी गुड। चिपको मूवमेंट जो है इसको किसने स्टार्ट किया ये बताना है आपको। सब बताओ। चलो तुरंत आंसर करो सब। आंसर दिखाने के बाद आप मत आंसर करो, उससे पहले आप टाइप करके रखो, ठीक है? तो फिर आप इसको कमेंट कर लो, ठीक है? यस, बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर। डी पार्ट सुंदरलाल बहुगुणा जो है उसने चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया है। ओके, सो इसको आप दोबारा गलत नहीं करना, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं था अब इसको रट लो, ठीक है? यस, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग रेस्पॉन्सिबल फॉर आई इरिटेशन आर, यानी जो फोटोकेमिकल स्मॉग में कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है? और जिसकी वजह से आई इरिटेशन होती है, यानी आंखों में वो इरिटेशन जैसी होती है, ठीक है? तो वो कौन से कंस्टिट्यूएंट्स है जो फोटोकेमिकल स्मॉग में होते हैं? ए SO2 एंड O3, बी SO2 एंड NO2, सी HCHO एंड PAN, डी SO2 एंड SPM। सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। सी पार्ट HCHO एंड पैन। HCHO मीन्स फॉर्मल्डिहाइड, इसको मेथनल भी कहते हैं, ठीक है? METHANAL मेथनल। और पैन पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्राइट, पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्राइट भी कहते हैं इसको। सो ये दो होते हैं किस में? फोटोकेमिकल स्मॉग में, जिसकी वजह से आई इरिटेशन होती है, ठीक है? मतलब आंखों में वो इरिटेशन जैसी होती है। HCHO इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्मल्डिहाइड। किसके लिए है ये? फॉर्मल्डिहाइड के लिए। और पैन की फुल फॉर्म है पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्राइट, ठीक है? ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको देखो और आंसर करो। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। सम कार्बोनेशियस एरोसॉल्स में भी कार्सिनोजेनिक, यानी कुछ एरोसॉल्स यानी जो कार्बोनेशियस एरोसॉल जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। तो रीजन यही है कि दे में कंटेंट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या ये इसका रीजन है? अब यहाँ पे आपको बताना है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। डी है ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। तो सब आंसर करो। वेरी गुड। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। कुछ कार्बोनेशियस एरोसॉल जो है वो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं, वो कैंसर फैलाते होंगे। तो रीजन ये बोलता है यहाँ पे कि उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनस होते हैं, तभी वो कैंसर फैला सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? देखो कितना डीप क्वेश्चन आया है, ऐसे आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट है यहाँ पर, है ना, कि दोनों बोथ एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, बट जो आर जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, दैट मीन्स उसमें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनस होते हैं, किसमें? कार्बोनेशियस एरोसॉल्स में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। वोल्केनिक इरप्शंस अफेक्ट वोल्केनिक इरप्शंस किसको अफेक्ट करते हैं? पहले वोल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं? वोल्केनिक इरप्शन मैंने पहले भी बता दिया है, जब लावा और कुछ गैसेस वोल्केनो से निकलते हैं
दैट इज वोल्केनिक इरप्शंस। अब जो लावा और गैस निकलते हैं वो किस किस को अफेक्ट करते हैं? ए एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, बी हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, सी लिथोस्फीयर बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, डी लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। वोल्केनिक इरप्शंस किसको अफेक्ट करते हैं? मैंने बोल दिया है वोल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो है इन तीनों को अफेक्ट करता है। कौन? वोल्केनिक इरप्शंस, यानी लावा और गैसेस जो निकलते हैं वोल्केनो से, वो अफेक्ट किसको करते हैं? इन तीनों को, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। आज कोई टॉप कमेंट मैंने नहीं ले लिया है, वो हम ले लेंगे वेडनेसडे के बाद, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा मैं बिजी हूं। सो द गंगा एक्शन प्लान वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई है, किस साल में? ए 1986, बी 1988, सी 1990, डी 1992। सो सब आंसर करो। वेरी गुड। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई है, किस साल में? वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या? 1986, यानी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई है 1986 में, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द पावर सेक्टर इन इंडिया। यानी करेक्ट सीक्वेंस बताना एनर्जी सोर्सेज का, कहने कौन ज्यादा देता है, उसके बाद कौन ज्यादा देता है, ठीक है। ऐसे ये आपको बताना है। ए थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड। थर्मल ग्रेटर देन हाइड्रो, न्यूक्लियर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, थर्मल, विंड, डी न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड एंड थर्मल। तो सब आंसर करो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर एंड विंड। यानी पहले थर्मल से आता है ना, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे, है ना, हाइड्रो, उसके बाद न्यूक्लियर, उसके बाद विंड, ठीक है। सो ऐसे ये एक सीक्वेंस है एनर्जी सोर्सेज का जो इंडिया में है पावर सेक्टर के लिए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो और आंसर करो। Chromium as a contaminant in drinking water is excess of permissible level causes। यानी क्रोमियम जो है अगर ये ड्रिंकिंग वाटर में ज्यादा हो जाएगा तो उसे क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है? ए सिकलेटल डैमेज, बी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, सी डर्मल एंड नर्वस प्रॉब्लम्स, डी लिवर किडनी प्रॉब्लम्स। तो सब आंसर करो। वेरी गुड। चलो सबों का आंसर होना चाहिए। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, डर्मल एंड नर्वस प्रॉब्लम्स। यानी जो क्रोमियम अगर ज्यादा होगा वाटर में तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसमें डर्मल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दैट मीन स्किन प्रॉब्लम। डर्मल इज रिलेटेड टू स्किन, ठीक है, या डर्मिस हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि इसमें मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होते हैं स्किन के, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके इसमें क्वेश्चन 14, इसको देखो और आंसर करो। द मेन प्रिकर्सर्स ऑफ विंटर स्मॉग और, यानी मेन प्रिकर्सर्स क्या है विंटर स्मॉग के? इसमें N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन, दूसरा NOx
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन्स, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, SO2 एंड ओजोन। सो आप सब आंसर करो। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। यानी विंटर स्मॉग के प्रिकर्सर्स कौन से हैं? पहले क्या बनता है फिर विंटर स्मॉग बनता है, ठीक है, ये बताना है आपको। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर बी पार्ट, NOx एंड हाइड्रोकार्बन्स। NOx मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये दो मेन प्रिकर्सर्स है विंटर स्मॉग के, इससे बनता है विंटर स्मॉग। ओके, हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx इसका मतलब क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। फ्लैश फ्लड्स आर कॉज्ड व्हेन, फ्लैश फ्लड्स किसकी वजह से होते हैं, यानी कब होते हैं? ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज कन्वेक्टिवली अनस्टेबल एंड देयर इज कंसिडरेबल वर्टिकल विंड शेयर। इसी तरह द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल, से द एटमॉस्फेयर इज कन्वेक्टिवली अनस्टेबल विद नो वर्टिकल विंड शेयर, विंड्स आर कैटाबैटिक। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। यानी फ्लैश फ्लड्स होते हैं जब एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होगा और इसमें वर्टिकल विंड शेयर होगी, यानी जो विंड होगी वो वर्टिकल शेप में हो जाएगी। ओके, हाँ, यानी विंड जो होगी वो वर्टिकल शेप में आ जाएगी, तब उस वक्त हम बोलेंगे जो फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन मेगा सिटीज ऑफ इंडिया द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज, यानी जो मेगा सिटीज है इंडिया के, वहां पे मतलब मेन सोर्स क्या रहता है एयर पोल्यूशन का? ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बी थर्मल पावर, सी म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, डी है कमर्शियल सेक्टर। यानी मेगा सिटीज जो इंडिया की है, मेन सोर्स क्या रहता है एयर पोल्यूशन का, वो आपको बताना पड़ेगा। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, म्युनिसिपल वेस्ट। यानी जो म्युनिसिपल मतलब शहरों में जो गंदगी निकलती है, ठीक है, तो वो मेन बनता है कारण किसका? एयर पोल्यूशन का। ओके, सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। जब तक आप लाइक नहीं करोगे सब, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे। तो सब लाइक करो, वेरी गुड। थोड़ा सा रुकते हैं, जिसको प्यास लगी है वो पानी पियो, ठीक है, यस। सो वेरी गुड, सबको लाइक आना चाहिए, लाइक करो, सब लाइक करो। जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करो पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, सो जिन्होंने लाइक किया है सो थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन ह्यूमन्स? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कौन अफेक्ट करता है ह्यूमन्स में? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रिक ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी एरोसॉल्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी वो कौन सा पोल्यूटेंट है जो अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो ह्यूमन्स का होता है, उसको अफेक्ट करता है ज्यादा, ठीक है। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जो पोल्यूटेंट, कौन सा पोल्यूटेंट ऐसा है जो इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ह्यूमंस में, वह है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यानी लंग्स को इफेक्ट करता है ना, थोड़ा सा माइंड को भी इफेक्ट करता है। ओके, सो यानी या ट्रैक्ट को, एसोफेगस को इफेक्ट कर पाता है। ठीक है, सो यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है तो उसको ये इफेक्ट करता है। ओके, सो जहां से रेस्पिरेशन होती है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज नॉट एमिटेड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। यानी इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नहीं निकलता है। ठीक है, ए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कार्बन मोनोक्साइड, डी पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है कि कौन सा पोल्यूटेंट ऐसा जो नहीं निकलता है कहां से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। वेरी गुड। देखो सब आंसर करो, जो भी देख रहे हैं वो आंसर करो सब। भागो मत, क्वेश्चन को देख के भागो मत। देखो कल यही क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तब आप बोलोगे हाँ हमने वो एमसीक्यू सीरीज पीवाईक्यूज हमने अटेंड किया होता, काश हमने वो पूरा अटेंड किया होता। कल आप बोलोगे यही। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, 2 बार 4 बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको अटेंड कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से नहीं निकलते हैं। ओके, सो मैं कह रहा था कि यानी जो भी क्वेश्चंस आपको कल एग्जाम में आ जाएंगे का मतलब वो रिपीट होते हैं, 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, 50% टॉपिक्स रिपीट होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपके अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, मतलब उन्हीं जिस टॉपिक से वो निकाले गए वहीं से क्वेश्चन आते हैं। वो वही टॉपिक लेते हैं, वहीं से क्वेश्चन निकल गया, वही क्वेश्चन भी रख सकते कभी कभार। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आप इस एमसीक्यू को अच्छे से, पीवाईक्यू जो भी है पेपर 1 के लिए, उनको आप अच्छे से अटेंड कर लो। ठीक है, कल आपने कहा होगा हाँ काश हमने वो पीवाईक्यू जो मुद्दे से सर करवा रहा था वो हमने अटेंड किया होता। 2020 एक समंदर फिर बन जाएगा, है ना। पहले से जिन्होंने अभी तक बाकी जो यूनिट्स हुए हैं, जैसे यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ है ना, यूनिट 2 जो था कम्युनिकेशन का हुआ था, हायर एजुकेशन का हुआ था, अब एनवायरमेंट जो यूनिट 9 है उसका हो रहा है। तो अगर जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हैं, आप जाओ और फिलर फॉर्म की जो एमसीक्यूज पीवाईक्यूज जो सारे हैं प्ले लिस्ट उसमें देखो और सब वो अटेंड कर लो। ओके, सो उससे आपको सफल मिलेगा। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच आर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी हैज ए मैक्सिमम पोटेंशियल इन इंडिया। यानी मैक्सिमम पोटेंशियल किसमें होता है एनर्जी, यानी जो ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, इंडिया को। और सोलर एनर्जी, बी विंड एनर्जी, सी ओशन थर्मल एनर्जी, डी टाइडल एनर्जी। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। सबको आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी जो है ये मैक्सिमम पोटेंशियल है, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है जो मैक्सिमम एनर्जी देता है इंडिया को। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉइल। यानी इनमें से पोल्यूशन, यानी जो सॉइल पोल्यूशन है ना, हाँ उसका सोर्स कौन सा नहीं है। जब सॉइल पोल्यूशन होता है तो उसका सोर्स कौन सा नहीं है। ए ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बी एग्रीकल्चर सेक्टर, सी थर्मल पावर प्लांट्स, डी हाइड्रो पावर प्लांट्स। यानी कौन सा इनमें से नहीं है सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉइल। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब।
ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर बी पार्ट। देखो बी पार्ट क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इट इज नॉट रिलेटेड विद सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन सॉइल, ओके। बाकी जो थर्मल पावर प्लांट्स है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये सारे हैं पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज। एग्रीकल्चर सेक्टर खुद नहीं है, ठीक है। यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि कैसा लगा आपको आज का एमसीक्यू सीरीज। उससे हमें पता चलता है कि आप में कितनी, मतलब आपको कितना अच्छा लगता है हमारा जो एमसीक्यू सीरीज होता है, वो कितना अच्छा लगता है आपको, ओके। ये फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। 2 PM का जो क्लास होता है एमसीक्यू क्लास, इसको भी आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ये है फिलर फॉर्म के अचीवमेंट, जेआरएफ अचीवर्स, और ये है नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते हो, नेक्स्ट टाइम आपका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा, ओके। आपको कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप लिख लो कमेंट सेक्शन में, उसको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करके रखो, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो भी देख लेंगे, ठीक है। यस, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।